नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। पूछता है झारखंड में आपका स्वागत है, जहां एक तरफ हेमंत सोरेन सरकार जनता के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान कर रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। इस सब के बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी के ट्वीट ने झारखंड की सियासत और ज्यादा गर्मा दी है। चुनाव के पहले कई लोक लुभावन योजनाओं से सरकार ने जनता को साधने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन दूसरी तरफ जनता से किए वादों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई हेमंत सोरेन सरकार से बीजेपी अब हिसाब मांग रही है। अब सवाल यही है कि युवाओं को रोजगार ना दे पाने वाली हेमंत सोरेन सरकार क्या योजनाओं के जरिए आने वाले सियासी युद्ध को जीतने का ख्वाब देख रही है? सवाल यह भी कि चुनाव से पहले हेमंत सोरेन द्वारा जनता को साधने के लिए जो बड़ी बड़ी योजनाएं की जा रही है, क्या असल मायनों में जनता को साधने में ये योजनाएं कामयाब हो पाएंगी? इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रोजगार ना दे पाने वाली हेमंत की सरकार क्या योजनाओं के जरिए आने वाले सियासी युद्ध को जीतने का ख्वाब देख रही है? विधानसभा चुनाव के पहले हेमंत सरकार ने महिलाओं को अपनी तरफ करने के लिए संजीवनी योजना, मैया सम्मान योजना के माध्यम से बैंक खाते में 12,000 रुपए देने का बड़ा फैसला क्या लिया? सूबे में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया। दावा ये कि योजना लोगों को खास तौर पर महिलाओं को काफी पसंद आएगी, जबकि विपक्ष में बैठी बीजेपी कटाक्ष कर रही है। रोजगार ना दे पाने वाली हेमंत सरकार अब झूठे ख्वाब दिखा रही है। के नाम पर सरकार अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने की कवायद कर रही है। अब आप देखें, इन्होंने बिना किसी तैयारी के इस योजना को लॉन्च कर दिया और अब सारी जगह के सर्वर डाउन है। 4 दिन बीत चुका है, बिचौलिए हावी है। मुख्यमंत्री को सामने आकर कहना पड़ा कि साहब बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं है। यानी साफ तौर पर एक और लूट खसोट की योजना आ गई है इस सरकार में, और इस सरकार का जो क्रियान्वयन का रिकॉर्ड है वो बहुत ही खराब है। आप देखें, 5,000-7,000 बेरोजगारों को आज तक बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। आज तक स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं आई। डोमिसाइल 1932 का खतियान लागू नहीं हुआ कि जब भी चुनाव आता है या कोई उपचुनाव होता है तो ऐसी योजना लाकर जनता का ध्यान बांटने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या चुनाव के पहले कई लोक लुभावन योजनाओं से सरकार ने जनता को साधने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ जनता से किए वादे को पूरा करने में नाकाम साबित हुई और अब शिक्षकों से लेकर बेरोजगार युवा भत्ता का हिसाब मांग रहे हैं। सरकार के मैया सम्मान योजना अन्य योजना से लागू होने से सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन योजना लागू होने से पहले ही सिस्टम सब फेल हो गया। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे सख्ती से लागू करने का आदेश दिया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि तो चुनाव से पहले जहां पक्ष और विपक्ष दोनों ही अब तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ हेमंत सोरेन सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, योजनाएं ला रही है, योजनाओं का ऐलान कर रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी बेरोजगारी को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। इस सबके बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी के ट्वीट ने झारखंड की सियासत को और ज्यादा गर्मा दिया है। चुनाव के पहले कई लोक लुभावन योजनाओं से सरकार ने जनता को साधने की कोशिश तो की, लेकिन दूसरी तरफ जनता से किए वादों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई हेमंत सोरेन सरकार से बीजेपी अब हिसाब किताब मांग रही है। अब सवाल यही है कि युवाओं को रोजगार ना दे पाने वाली हेमंत सोरेन सरकार क्या योजनाओं के जरिए आने वाले सियासी युद्ध को जीतने का ख्वाब देख रही है? सवाल यह भी कि चुनाव से पहले जो योजनाओं की घोषणा की गई है वो जनता को साधने में कितना ज्यादा यहां पर सत्ता पक्ष सफल साबित होता है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता रमाकांत महतो जी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है।
साथ ही थोड़ी देर में हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ेंगे। हेमलाल मेहता जी जेएमएम से नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही फिरोज खां जी कांग्रेस से नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, विजय साहू आजसू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। तो पहले आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। तो विजय साहू जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ रमाकांत महतो जी हमारे साथ है, बीजेपी से प्रवक्ता। आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले रमाकांत जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से बड़े बड़ी जो वादे किए गए थे वो तो पूरे नहीं हुए, तो क्या जनता को लुभाने के लिए अब हेमंत सोरेन सरकार जो है वो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है? जी, आपने स्वाभाविक बातें सरकार की कह दी। ये सरकार जिस झूठे वादे के साथ आई थी, एक भी वादे इन्होंने पूरी नहीं की। यही वादे जब इनको विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने याद दिलाई तो उन्हें विधायकों की ही हुक्का पानी जाम करने का प्रयास किया। तो ये तो पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही ध्वस्त करने में जुटी हुई है सरकार। और कोई आंदोलन यदि उसमें करना चाहते हैं संविदा कर्मीगण, तो उन्हें पुलिस के द्वारा पिटवाई जा रही है। आम युवा यदि पेपर लीक को लेकर के हो, या 70% बाहरी युवाओं को ये नौकरी दे रहे हैं और 30% झारखंड के युवा हैं। इन्होंने नियोजन नीति नहीं बनाई, स्थानीय नीति नहीं बनाई, पुनर्वास नीति नहीं बनाई, विस्थापन नीति नहीं बनाई, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को परमानेंट करने का वादा था इनको, होमगार्ड को परमानेंट करने के वादे थे इनके, कई सहायक पुलिस कर्मियों को अस्थायी करने का वादा किया था इन्होंने, बेरोजगारी भत्ता की बात की थी, 2 लाख ऋण माफ करने की किसानों की माफ थी। इन्होंने सारी योजनाओं को गर्त में डाल दी और ये सरकार अब खुद गर्त पे जाने वाली है। जनता के डर से ये बाहर से निकलना झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिक्कतें होने वाली है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ठीकरा पड़ने को लगे रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, इनके किए वादे को ही तो विधानसभा ने इन्हें याद कराई थी कि भाई आपने जो डपोर्सन की घोषणाएं की थी, यानी आप कह रहे हैं नाकामियों को छुपाने के लिए अब जो है घोषणाएं की जा रही हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है। ठीक है विजय साहू जी, क्या ऐसा है कि ठीक है साहू जी शायद हमारे साथ अभी नहीं है, एक बार उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। अरे बीच में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इन्हें रोकिए। फिरोज खां जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से नेता है। फिरोज खां जी, क्या नाकामियों को छिपाने के लिए अब बड़ी बड़ी घोषणाएं? अब ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, ये लोग सब झूठ का पुलिंदा है। झूठ बोलने पीएचडी हासिल किए हुए हैं लोग, डॉक्टरेट हासिल किए हुए हैं। इनको सपना आया, सुबह सुबह सपना देखकर के आ गए, कुछ होमवर्क नहीं करते, आगे बैठ जाते हैं डिबेट में। मैं कहना चाहता हूँ रिया जी, इनसे पूछिए कि इन्होंने हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया, क्या मिला इनको? कुछ मिला? झारखंड की जनता परेशान हुई, झारखंड सरकार परेशान हुई। 1 साल तक जब से सरकार हमारी बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है, इनका पेट पर दर्द होता है, कैसे सरकार चल रही है। एक चीज बताइए फिरोज खां जी, जो वादे किए गए थे 2019 से पहले, वो कब पूरे होंगे सर? अब तो पूरा समय भी निकल गया है ना रिया जी। हर वादा पूरा हो रहा है, नौजवान को नौकरी मिल रहा है। कौन सा वादा? 5 लाख युवाओं को नौकरी का वादा, किसान भत्ता मिल रहा है। अभी देखिए मैया योजना लाया, 1,000 रुपए मिलेगा। अब योजनाएं क्यों लाई जा रही है? आप एक चीज बताइए फिरोज खां जी, अब आखिरी में क्यों? चुनाव से पहले 5 साल तक काम कर रहे हैं, ये भाजपा लोग काम कर रहे थे तब ना दीजिए जी। कभी मोदी जी 4 साल लग गए योजनाएं लाने में, 4 साल लग गए वादे पूरे करने में। ये पूरा वादा पूरा हो रहा है हम लोग का, पूरा वादा पूरा कर रहे हैं हम लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन लोगों को बोलिए काम कर रहे थे, अभी 4 महीना बचा हुआ है, नवंबर में चुनाव है झारखंड में, आप देखिएगा झारखंड में सुपड़ा साफ हो जाएगा। फिरोज खान जी बोल रहे हैं जो वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं। 71 सीट, आखिर बीजेपी प्रदर्शन क्यों कर रही है? आखिर बीजेपी सवाल क्यों पूछ रही है? रमाकांत जी, जी रिया जी, पहले तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को, कोई प्रवक्ता बात रख रहे हो दूसरे दल के, तो इनको चुप रहने के लिए बोलिए। तो चुप रहा, गलत बोले, चुप रहेंगे, चुप नहीं आएंगे। और आप लोग बहुत चुप करा लिया, जनता चुप कराएगी आपको। पारी आएगी भक्त लोग का क्या हाल हो रहा है देख लीजिए रिया जी। इन लोग जो भक्त लोग हैं, इन लोग आपसे चश्मा नहीं उतर रहा अभी। मैं कहना चाहता हूँ जीत पूरे भारत की जनता एकजुट हो जाएगी ना,
आपको अभी इंडिया गवर्नमेंट ने सबक सिखाया है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, अयोध्या ये लोग हारे, मेरठ ये लोग हारे, सब हार चुके, उसके बाद भी घमंड नहीं इनका चूर हो रहा है। आप देखिएगा आपकी लोकसभा चुनाव में ये बैसाखी की सरकार में चल रहा है, पूरा का पूरा पैसा चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार के लोगों को दे दिया, और बाकी का राज्य का सरकार क्या करेगा? जहाँ इनकी सरकार है ये लोग चीजें दो बैसाखियों में चल रहा है, दो पैर के जो कुर्सी बैठे हुए हैं पर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी, दो पैर में एक नीतीश जी का है, एक चंद्रबाबू नायडू जी का है, ये दोनों पैर जी हटा लेंगे अपना। रमाकांत जी, क्या बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है इसलिए वादा खिलाफी का यहाँ पर आरोप? अरे भारतीय जनता पार्टी मुद्दे नहीं बचे इसलिए वादे याद दिलाए जा रहे हैं। अरे भैया उनको चुप करिए ना रिया जी, पहले मेरी बोलने की बारी में वो बोलते हैं राहुल गांधी जी को बुलाया जा रहा है। नहीं, वो सवाल पूछ रहे हैं रमाकांत जी आपसे। अरे सवाल पूछ रहे हैं लेकिन राहुल गांधी जी को बुलाया गया, देखिए होंगे आपने पक्षी दल के उनको राय मशवरा लिया जा रहा है। अब देश का ठान लिया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ठान लिया है, राहुल गांधी जी बुद्धिजीवी आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, लगता है ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, ये देश चलेगा उनके पास चाहता हूँ। अब देश की जनता ने ठान लिया है, अरे बताना है, केवल मुद्दों की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अपना तो कोई विषय नहीं रख रही है। दुकान पान दुकान से नहीं भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए पूछ रही है कि आपने चुनाव से पहले जनता के बीच में जो संकल्प लिया था, जो वादे आपने किए थे वो वादे आपने पूरा किया गया। वो जवाब भारतीय जनता पार्टी मांग रही है, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता मांग रही है। आज हरियाणा बॉर्डर में किसान इन्होंने कहा था किसान को सुनने ले जाते हैं, प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरियां देंगे। अरे किस आदमी को आप ले आए भाई यहाँ पे रिया जी? कितनी बात करते हैं, अरे भाई रिकॉर्डर लगा दिया है क्या कांग्रेस पार्टी ने? बहुत बड़ा मुद्दा, उस मुद्दा को भी जी रमाकांत जी, अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए रमाकांत जी, क्या बीजेपी द्वारा जिस तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया, झारखंड की बात कर रही हूं, या फिर जिस तरह से हेमंत सोरेन का मुद्दा उठाया गया कि जमीन घोटाले का आरोप, वो सारे तमाम मुद्दे बीजेपी द्वारा जो उठाए गए वो जनता के बीच पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से लगातार हेमंत सोरेन घोषणाएं कर रहे हैं, महिलाओं को अपने पाले में कर रहे हैं, महिलाओं के लिए घोषणाएं हो, युवाओं के लिए घोषणाएं हो, क्या बीजेपी ये भाप गई है, समझ गई है और यही वजह है कि अब वादे याद दिलाए जा रहे हैं? अरे वादे 4.5 साल में इनको जनता से किए वादे का ही जवाब देना था इनको। 10 साल में और नए कपूर संघी की तरह घोषणाएं करना इनको शोभा देता है क्या? सरकार है ये। 24 साल में दूसरी बात रिया जी, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को रोकिए, बीच में टोक रहे हैं, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है लगता है। किया है इनको कहने का बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पहले 17 साल में झारखंड में क्या किया? 17 साल नक्सलवाद, अरे कांग्रेस पार्टी ये परजीवी पार्टी है, झारखंड के चलने लायक भी नहीं है। और ये आज उपदेश प्रवचन कर रही है यहाँ पे सीएम बने थे, उनको भी भाजपा के लोगों ने इतना तंग किया। ये कांग्रेस पार्टी ही है जो झारखंड राज्य को अलग देने से कतरा रही थी, और वही झारखंड मुक्ति मोर्चा है जो आंदोलन को बेचती थी, कांग्रेस खरीदती थी, और वही आरजेडी है जो कहती थी झारखंड मेरी लाभ से होगी। तो इन्हें कभी झारखंड रास नहीं आया हुआ होगा, झारखंड का विकास ये कैसे करेंगे? झारखंड की जनता ये झारखंड को लूटने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि कोई भी वादे इनके पूरे नहीं हो रहे हैं और कर पा रहे हैं। चाहता हूँ और जब फिरोज खान जी सवाल तो उठेंगे, आखिर जो वादे किए गए थे वो वादे का क्या हुआ? चाहे वो 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा हो, ग्रेजुएट्स को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा हो, पोस्ट ग्रेजुएट्स को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा हो, या जिन तमाम लोगों से आप लोगों ने वादे किए थे कि परमानेंट किया जाएगा, सवाल तो उठेंगे। आखिर बीजेपी तो हिसाब किताब मांगेगी, विपक्ष तो हिसाब किताब मांगेगा ना सर। नौजवानों को नौकरी दिया जा रहा है, नहीं नौकरियां दी जा रही हैं आप कह रहे हैं, तो आखिर बीजेपी क्यों प्रदर्शन कर रही है? अरे नौकरियां क्या दे रहे हैं? ये 70% बाहरी लोगों को नौकरी दे रहे हैं। हेमंत सरकार कहती थी कि 1932,000 को बुला करके नियोजन नीति बनाएंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, खाद्यान्न आधारित नीति बनाएंगे, पुनर्वास नीति बनाएंगे, विस्थापन नीति बनाएंगे, बोल रहे थे।
नहीं और कहना बिना चाहता नीति हूँ, के इन्होंने नौकरी दे रहे हैं चलाने से और 70% बाहरी लोगों को नौकरी दे रहे हैं। आप लाख बोल लो, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता ने तय कर लिया नौकरियां है तो पहले ही इस देश बार की रही है। इंडिया गवर्नमेंट सरकार ऐसी एकाकी में बेसर भी 71 पार, झारखंड में कभी पूरे देश में 71 ऐसी पार बेसर की और सरकार नहीं बीजेपी है। बाहर। ये होने वाला है इस बार देखिए विधानसभा चुनाव में रिया जी, इस बार 81 में 71 को इंडिया 71 पार इंडिया गठबंधन को आएगा और बीजेपी बाहर। झारखंड को बीजेपी, झारखंड की जनता बीजेपी को बाहर करेगी और फिर से इंडिया में सरकार बनेगा। हमारे विधायक जीत के आएंगे, हमारी सरकार बनेगी। आप लाख चिल्ला लो, लाख बोल दो, और आपको तो इन्हें बोलिए, सुनने की आदत नहीं है रिया जी, आपकी बात को भी नहीं सुन पा रहे हैं ये। गिरजा, गुरुद्वारा, जयगा स्थान, शमशान, कब्रिस्तान, ये सब नहीं चलने वाला है। अब चलेगा कि आपने जब नहीं, फिरोज खान जी हिसाब दीजिए ना 5 साल का, जनता तो हिसाब मांगेगी। या आखिरी मोमेंट में चुनाव से पहले जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाए उस पर विश्वास नहीं करती ना जनता, जनता हिसाब मांगेगी। ठीक है, वो आप देंगे नहीं मुझे हिसाब। विजय साहू जी आजसू से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं। विजय जी, जिस तरह से सत्ता पक्ष आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष के पास अब मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, घबरा गई है, चुनाव को देखकर घबरा गई है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है, इसलिए जो है वादा खिलाफी का सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज जी बैठे हुए हैं, अहंकार इनका बोल रहा है। राजनीति में इतना अहंकार बहुत गलत हो जाएगा फिरोज जी। आपने जो वादा करके आया, अभी वोट की राजनीति फिर से आपने शुरू कर दिया है। आपके माननीय मुख्यमंत्री फिर से बोलने लगे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो फिर से हम पारा टीचर को रेगुलर करेंगे। अरे इतना बुड़बक यहाँ की जनता को मत बनाइए। आप लोगों ने 5 साल बुड़बक बनाने का काम किया और जितने विवाद या जितना निश्चय पत्र आपका था, आपका कहा गया कांग्रेस पार्टी का था वो 2 लाख रुपया किसानों का हम ऋण माफ करेंगे, कब किया आपने? और दूसरा बात आपका यही था ना कि हमारे बेरोजगारों को बेरोजगारी कांग्रेस किसानों की बात करते हैं तो झारखंड में क्या होगा? 5 लाख लोगों को नौकरी देने जवाब दीजिए विजय साहू जी का। किसानों को अलग से उनका बेनिफिट दिया है। किसान भाइयों क्या अलग से बेनिफिट होता है? बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। अरे विधानसभा चुनाव आ रहा है, कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का सुपरस्टार होने वाला है। आपने ठगने का काम किया पूरे राज्य को। आज यहाँ की दीदी लोग को जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है उसमें दोहराने का काम कर रहे हैं। आपका पूरा कलैप्स हो गया सिस्टम। आप लोग नोटिस की पूरे झारखंड का जो इकोनॉमी है उसका सोशल इकोनॉमी पूरे गलत आपने करने का काम किया है। 3.5 करोड़ जनता जबरदस्ती केवल बात करेंगे, काम करना नहीं है। राज्य को केवल दोनों हाथ से लूटने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर इस राज्य का देखिए, राज्य को क्राइम सिटी बनाने का काम आप लोगों ने किया है। अरे आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है तो सरकार से हटिए। एनडीए की सरकार आएगी, झारखंड फिर तरक्की के रास्ते पर दौड़ेगा। आप लोगों ने स्थिर करके रखने का काम किया है। जबरदस्ती केवल बात करेंगे, ड्रामा हम लोग सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत, जिसके तहत हर महिला को जो है 12,000 रुपए 1 साल में दिए जाएंगे, या फिर बिजली मुफ्त योजना हो, या फिर गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना हो, क्या तमाम योजनाओं के डर से विपक्ष डर गया है यहाँ पर? और यही वजह है कि अब पुराने वादे याद दिलाए जा रहे हैं, क्योंकि नए मुद्दे नहीं है विपक्ष के पास। इनका सारा योजना कागज में है। ये लोग बोले थे कि जैसे सरकार में आएंगे चूल्हा खर्चा 2,000 यानी 24,000 रुपया सालाना देंगे। इन लोगों ने दिया क्या? ये 2 महीना सरकार का बचा हुआ है, ड्रामा कर रहे हैं। क्यों नहीं दिया? 72,000 रुपया देना था सालाना गरीब परिवारों को, क्यों नहीं दिया? 25 करोड़ तक का टेंडर यहाँ के स्थानीय युवाओं को देना था, कहाँ दिया? 25 रुपये लोगों ने पेट्रोल फ्री में देने का घोषणा किया था, घोषणा कहाँ है? और योजना चल रही है कि नहीं चल रही है? कांग्रेस पार्टी को तो इस राज्य में राजनीति करने का नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ही झारखंड को हमेशा से झारखंड निर्माण का विरोध किया है, कांग्रेस और यही आरजेडी। और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के गोद में ये खेलने का काम कर रहे हैं। झारखंड की सवाल उठेंगे ना, घोषणाएं हो गई लेकिन धरातल पर लोगों को उसका लाभ कब मिलेगा? और सवाल ये भी, जब पुराने वादे पूरे नहीं हुए तो जनता कैसे विश्वास करे कि आगे वादे पूरे होंगे? गाँव शहर हमारे लोग जा रहे हैं, जनता का सवाल पूछो, जनता का समाधान करो। ऑन द स्पॉट समाधान हो रहा है। देखिए
जंगल नहीं, जमीन को ऑन द बचाते हैं। स्पॉट अगर समाधान हो रहा है तो जो होमगार्ड थे आखिर वो क्यों प्रदर्शन कर रहे थे? नहीं, होमगार्ड पूरे होमगार्ड थोड़ी, आप होमगार्ड का यह रेलवे भत्ता नहीं बढ़ाया हमारी सरकार ने, बढ़ाया पैसा 5,000 पैसे होमगार्ड को। अरे ठीक है, नहीं, अगर ऑल इज वेल है तो आखिर जनता प्रदर्शन क्यों कर रही है? जनता कहाँ प्रदर्शन कर रही है? बीजेपी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जो वादे आपने किए थे, चाहे वो होमगार्ड को पक्का करने का, परमानेंट करने का वादा हो, पोषण सखियों को परमानेंट करने का वादा हो, कृषि मित्र को परमानेंट करने का वादा हो, जब ये वादे किए गए थे जनता संतुष्ट नहीं होगी ना कहीं ना कहीं। जब ये वादे पूरे नहीं हुए, जनता कैसे विश्वास कर ले कि आगे वादे पूरे होंगे? जब लाठीचार्ज कराए सैया बहनों के ऊपर, हमारी सरकार ने सैया बहनों को नौकरी देने का काम किया, पेंशन देने का काम किया, सब सुविधा देने का काम किया, बुजुर्ग को पेंशन देने का काम किया, 200 यूनिट बिजली देने का काम किया। अभी देखिए 12,000 हर हमारी महिलाओं के खाते में जाएगा और आधार कार्ड से लिंक करके हर महीना जाएगा, हर साल जाएगा, उनको पैसा मिलेगा। ये भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अभी मंदिर मस्जिद तो करेंगे नहीं, क्योंकि राम भगवान को सब मानते हैं। यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं हमारी सरकार काम अच्छे से कर रही है, जनता खुश है, जनता संतुष्ट है, घोषणाएं हम कर रहे हैं और जो चुनाव है 2024 का वो हमारे पक्ष में है। क्या कहिएगा? नहीं रिया जी, इन्हें एक ही बात तो कही जा रही है, इन 4.5 वर्षों ने इन्होंने क्या किया बस। और अभी जो घोषणाएं ये कर रहे हैं, अभी ये हिसाब किताब दे रहे हैं ना रमाकांत जी, फिरोज खान जी, हिसाब किताब दे रहे हैं ना आपको 4.5 साल का? बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी 1,000 रुपया जा रहा है, इनको मालूम नहीं कि अभी फॉर्म ही भरा रहा है, आपको कुछ मालूम नहीं, होमवर्क अभी तो फॉर्म फिलअप ही हो रहा है, उस पर काट थोड़ी बाकी है, तब तक ये साल दिन बीत जाएगी। हिंदू मुसलमान का मुद्दा रहा नहीं, ठीक है, इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इनको हिंदू मुसलमान इनको दिखाई दे रहा है। अरे वही सब करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। विकास के वादे आपने जो किए थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय, वो आपने क्या किया? इसका कांग्रेस पार्टी का विधायक दल का नेता आलमगीर आलम लूटने के आरोप में सलाखों के पीछे चले गए, आज होटवार में शोभा बढ़ा रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है कांग्रेस पार्टी को? 71 पार बीजेपी बाहर, आपके बाद झारखंड में। अरे भैया, आपके कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता माननीय आलमगीर आलम आज सलाखों के पीछे है, चलेगा भ्रष्टाचार के आरोप में, करोड़ों लूटने के आरोप में, अगर मैजिक चलेगा इनके माननीय मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में सलाखों के पीछे चले गए। मैं कहना चाहता हूँ आपको और ये 4.5 वर्षों में इन्होंने कुछ नहीं किया और आज ये कह रहे हैं कि फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं कि 1,000 रुपया देने के लिए। अपने 4.5 साल में केवल मिलाचिकार में सरकार जुड़ी रही। ठीक है, माफी चाहूंगी, समय की कमी है। रमाकांत जी, फिरोज खान जी और विजय साहू जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड में सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है, जहां अब हेमंत सोरेन सरकार चुनाव से ठीक पहले चुनावी घोषणाएं और वादे कर रही है, घोषणा पे घोषणा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। सवाल यही कि क्या इन योजनाओं के बल पर सियासी युद्ध को जीतने का ख्वाब देख रही है जेएमएम और कांग्रेस? सवाल यह भी कि चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार द्वारा जनता को साधने के लिए की जा रही बड़ी बड़ी घोषणाएं और योजनाएं क्या असल मायनों में जनता को साधने में कामयाब हो पाएंगी? ये तो खैर वक्त ही बताएगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।